हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ए और बी की औसत जो आय है वो 200 रुपये है और सी व डी की जो औसत आय है वो 250 रुपये है। तो ए बी सी और डी की औसत आय क्या होगी। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो औसत जो होता है वो सीधा सा क्या होता है कि जो औसत है वो कुल जो योग होता है और उसके बटे में क्या होती है कुल जो संख्या होती है वो होता है औसत। तो यहाँ से हमें बताया गया कि ए और बी की जो औसत आय है वो कितनी है 200। तो औसत कितनी है 200। कुल योग कितना है तो कुल योग है वो हमें पता नहीं है, तो यहाँ से हम कुल योग रख लेंगे। इसके बाद कुल संख्या कितनी है ए है और बी है कितनी है 2। तो ए और बी का जो कुल योग हो कितना हो गया ए प्लस बी का कुल योग कितना हो गया तो 2 दूनी 4, 400 रुपये हो गया। इसी प्रकार से जब हम निकालेंगे सी व डी की, तो सी व डी का जब हम निकालेंगे तो सी प्लस डी इजकल टू 250 रुपये और 250 का 2 गुणा कितना हो गया 500 रुपये। अब हमें पूछ रहा है ए बी सी और डी की औसत आय क्या होगी। तो चारों की जो औसत आय की बात करेंगे तो टोटल कुल योग आएगा। तो कुल योग कितना है 500 प्लस 400 कितना हो गया 900 और बटे में कितना, बटे में कितनी संख्या है ए बी सी डी 4 हो गए, तो इसमें हम 4 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर कितना आएंगे 225। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा होगा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है 20 संख्याओं का जो औसत है वो 30 है तथा अन्य 30 संख्याओं का जो औसत है वो 50 है। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मैंने भी आपको बताया था, यहाँ पर देखो कि औसत जो होता है वो कुल योग बटे में कुल संख्या होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कुल जो औसत की जब हम बात करेंगे कुल औसत, तो यहाँ पर कुल योग के लिए क्या है 20 संख्याओं का औसत 30 है, तो इनका कुल योग कितना होगा 20 × 30। क्यों, क्योंकि यहाँ पर औसत कितना दे रखा है 30 है, तो यहाँ पर हम 30 रखेंगे और कुल संख्या कितनी है 20। तो 20 जब इधर आएगी 30 के तो 20 × 30 हो गया, तो कुल योग कितना होगा 20 × 30 प्लस इन 30 संख्याओं का योग कितना है 50। तो यहाँ से कितना होगा 30 × 50। इसके बाद हम बटे में रखने के पास अब टोटल संख्या कितनी है, तो हमारे पास जो टोटल संख्या है मतलब यहाँ पर क्या आ गया कुल संख्या होगी। तो यहाँ पर 20 संख्या ये है और 30 संख्या ये है, तो 20 प्लस 30। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे 20 दिया 600 प्लस और 3 × 5 = 15, 1500 बटे 20 दिया 50 हो गया। इसके बाद ये होने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे कितना हो गया 600 1500 2100 और 2100 होने के बाद यहाँ पर हम रखेंगे 50 का भाग, 5 0 से 0 हो गया, 5 चौक 20, 1 5 दूनी 10। तो यहाँ पर कितना होगा हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 42, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 8 क्रमिक संख्याओं का जो एवरेज है औसत है वो है 6.5। तो उनमें से सबसे बड़ी संख्याओं का औसत होगा, सबसे छोटी व बड़ी का, सबसे छोटी व बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मान लो जब हम क्रमिक के अनुसार मानते हैं तो मान लो कोई संख्या x है, तो क्रम के अनुसार क्या होगा x + 1, x + 2, x + 3, x + 4। मतलब यहाँ पर हम 1 रखें तो यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, और 2 कब होगा जब x का मान 1 और 1 इसका होगा। यहाँ पर 3 कब होगा क्रम के अनुसार, तो x का हमें संख्या का पता नहीं है क्योंकि एवरेज दे रखा हमें, तो यहाँ पर हम x मानेंगे। तो यहाँ पर अब जब x रखेंगे तो 1 + 2 कितना होगा 3, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 + 3 क्या होगा 4। तो इस प्रकार से हम x के क्रम में संख्या देंगे। तो 1 2 3 4 5 हो गई, इसके बाद 6, इसके बाद 7 और इसके बाद 8, टोटल 8 संख्या हुई। अब इन संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रखा है 6.5। तो औसत क्या होता है मैंने आपको बताया है, औसत इजकल टू ऊपर क्या होगा टोटल संख्याओं का योग बटे में टोटल संख्या। तो औसत कितना दे रखा है 6.5 दे रखा है। अब ऊपर क्या होगा औसत है संख्याओं का योग, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा वो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8x है, प्लस में कितने हो गए 1 2 3 3 3 6 6 4 10 15 21 और 28 हो गई। यहाँ से हम क्या करेंगे x का मान निकाल लेंगे,
नहीं सॉरी, यहाँ पर नीचे संख्याओं का जो योग हो, वो टोटल संख्या कितनी वो है, तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है 8 है, तो 8 यहाँ पर रख लेंगे। इसके बाद हम इसको हल करेंगे 8x + 28 = 6.5 × 8। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 8x + 28 ये 8 × 48 और 8 × 45 8 × 45 4 8 × 48 और 4 52 हो जाएंगे 42। इसके बाद 8x के बाद 52 - 28 और इसके बाद x का जो मान होगा वो कितना होगा, तो 30 22 और 24 होगा। यहाँ पर 8x होगा, फिर x का जो मान होगा वो कितना होगा 3, x का मान कितना होगा 3 होगा। इसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पर हमारी x, तो इसका मान कितना हो गया 3 हो गया। सबसे बड़ी संख्या क्या है x + 7, तो 3 + 7 = 10। तो हमने इसने पूछा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 3 है, प्लस सबसे बड़ी संख्या क्या है 10 है, और टोटल संख्या कितनी है 2 है, तो कितने हुए 13/2। तो इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 6.5। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा 1 3 5 7 9 11 13 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो जब हम इन संख्याओं की जब बात करते हैं, तो जब हमें क्रम में कोई संख्या दी होती है, जैसे 1 है 3 है 5 है, मतलब इनके बीच में कितने का गैप है 2 का गैप दे रखा है। तो इन संख्याओं को जो हम संख्या कम होती हैं, तो अगर वो क्रम में हो और संख्या कम हो, और अगर विषम संख्याओं में होती है, तो विषम संख्या में तो बीच की जो संख्या होती है वो उसका एवरेज होती है। जैसे 1 है 3 है 5 है, इधर भी 9 11 13 है, बीच की संख्या क्या है 7, तो इसका एवरेज क्या होगा 7 हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 13 और आगे मान लो 15 दिया होता, ठीक है, तो 15 दिया होता तो संख्या 4 इधर है और 4 ही इधर है, तो इन दो संख्याओं का जो बीच का जो संख्या होती है वो इसका क्या होगी एवरेज होगी। तो यहाँ पर क्या होगा 8 होता है एवरेज, ठीक है, कितना होता 8। और अगर हमें 15 नहीं दी हुई होती और इस नहीं दी होती, अब इन संख्याओं का एवरेज अगर हमें मतलब संख्या ज़्यादा हो नहीं पता हो, तो पहली संख्या, तो एक ट्रिक होती है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या प्लस अंतिम संख्या और डिवाइडेड किससे होता है 2 से, क्योंकि 2 संख्या है, एवरेज निकालेंगे तो संख्याओं की संख्या कितनी होगी नीचे 2 और ऊपर क्या होगी दोनों का योग। तो पहली संख्या क्या है 1, ऊपर कितनी है 13/2, तो कितना हो गया 14/2/2, तो यहाँ पर कितना होगा 7। तो और मैंने यहाँ पर क्या इतना बताया था 7 ही एवरेज बताया था, तो इसका एवरेज कितना होगा 7 होगा। तो आज के लिए हमारी इतनी क्वेश्चन है, अगली क्लास में आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ। धन्यवाद।